होलिका की अधूरी प्रेम कहानी, जो होलिका दहन पर हो गई स्वाहा। होली 2024 आज देश भर में होलिका दहन किया जा रहा है और हर तरह एक दूसरे रंग लगाकर बधाइयां दी जा रही हैं। होली के इस पर्व के पीछे एक दर्दनाक लव स्टोरी भी है, जो होलिका और इल्जी की कहानी है। आइए होलिका दहन के मौके पर होलिका और उसके प्रेमी इल्जी की इस दर्दनाक कहानी के बारे में जानते हैं। होलिका दहन 2023 स्टोरी। देश भर में होली का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और इस पर्व की शुरुआत सबसे पहले ब्रज में की जाती है। होली खेलने से पहले होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन में राजा हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की कथा सुनने को मिलती और होलिका को खलनायिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन पौराणिक कथा मिलती है, जिसमें वह एक बेबस प्रेमिका होती है, जो अपने प्रिय इल्जी को बचाने के लिए मौत को गले लगा लेती है। आइए जानते हैं होलिका की अधूरी प्रेम कहानी के बारे में, जो होलिका दहन पर स्वाहा हो गई। होलिका राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी, जिसका विवाह इल्जी से तय हुआ था और दोनों एक दूसरे से काफी प्रेम करते थे। होलिका का विवाह इल्जी से फाल्गुन पूर्णिमा के दिन तय हो गया था, लेकिन पूर्णिमा की रात कुछ और ही मंजूर था। इधर हिरण्यकश्यप अपने बेटे और भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद से काफी परेशान था। राजा ने अपने बेटे को काफी समझाने का प्रयास किया और अलग अलग तरीके अपनाए, लेकिन उसे हर बार नाकामी ही मिली। इसलिए हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे की बलि देने का फैसला कर लिया। चूंकि होलिका को अग्नि से बचने का वरदान मिला था, तो हिरण्यकश्यप ने एक योजना बनाई और अपनी बहन होलिका को इस योजना के बारे में बताया। हिरण्यकश्यप ने होलिका को दी धमकी। योजना के अनुसार होलिका को दुशाला के साथ अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठना था, जिससे हिरण्यकश्यप को प्रहलाद से मुक्ति मिल जाएगी। इस योजना पर होलिका ने मना कर दिया और बार बार कहने पर भी होलिका नहीं मानी। तब हिरण्यकश्यप ने विवाह में बाधा और इल्जी को जान से मारने की धमकी दी। हिरण्यकश्यप ने कहा कि शादी से पहले प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठ जाना, फिर तुम इल्जी से शादी कर लेना। बेबस होकर होलिका ने अपने भाई बात स्वीकार कर ली और प्रहलाद को लेकर शादी वाले दिन ही यानी पूर्णिमा तिथि को हवन कुंड में बैठने की योजना बनाई। इल्जी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और वह पूर्णिमा की रात बारात लेकर आ रहा था। होलिका दहन स्टोरी। होलिका की अधूरी प्रेम कहानी, जो होलिका दहन पर हो गई होली 2024। आज देश भर में होलिका दहन किया जा रहा है और हर तरह एक दूसरे रंग लगाकर बधाइयां दी जा रही हैं। होली के इस पर्व के पीछे एक दर्दनाक लव स्टोरी भी है, जो होलिका और इल्जी की कहानी है। आइए होलिका दहन के मौके पर होलिका और उसके प्रेमी इल्जी की इस दर्दनाक कहानी के बारे में जानते हैं। होलिका दहन 2023 स्टोरी। देश भर में होली का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और इस पर्व की शुरुआत सबसे पहले ब्रज में की जाती है। होली खेलने से पहले होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन में राजा हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद की कथा सुनने को मिलती और होलिका को खलनायिका के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन पौराणिक कथा मिलती है, जिसमें वह एक बेबस प्रेमिका होती है, जो अपने प्रिय इल्जी को बचाने के लिए मौत को गले लगा लेती है। आइए जानते हैं होलिका की अधूरी प्रेम कहानी के बारे में, जो होलिका दहन पर स्वाहा हो गई। राजा हिरण्यकश्यप ने बनाई योजना। होलिका राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी, जिसका विवाह इल्जी से तय हुआ था और दोनों एक दूसरे से काफी प्रेम करते थे। होलिका का विवाह इल्जी से फाल्गुन पूर्णिमा के दिन तय हो गया था, लेकिन पूर्णिमा की रात कुछ और ही मंजूर था। इधर हिरण्यकश्यप अपने बेटे और भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद से काफी परेशान था।
राजा ने अपने बेटे को काफी समझाने का प्रयास किया और अलग अलग तरीके अपनाए, लेकिन उसे हर बार नाकामी ही मिली। इसलिए हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे की बलि देने का फैसला कर लिया। चूंकि होलिका को अग्नि से बचने का वरदान मिला था, तो हिरण्यकश्यप ने एक योजना बनाई और अपनी बहन होलिका को इस योजना के बारे में बताया। वरदान प्राप्ति के बाद हिरण्यकशिपु ने अजेय महसूस किया। जिस किसी ने भी उसके वर्चस्व पर आपत्ति जताई, उसने उन सभी को दंडित किया और मार डाला। हिरण्यकशिपु का एक पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने पिता को एक देवता के रूप में पूजने से इनकार कर दिया। उसने विष्णु में विश्वास करना और उनकी पूजा करना जारी रखा। प्रहलाद की भगवान विष्णु के प्रति आस्था ने हिरण्यकशिपु को क्रोधित कर दिया और उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रयास किए, जिनमें से सभी असफल रहे। इन्हीं प्रयासों में एक बार राजा हिरण्यकशिपु की बहन होलिका ने प्रहलाद को मारने के लिए अपने भाई का साथ दिया। विष्णु पुराण के अनुसार होलिका को ब्रह्मा जी से वरदान में ऐसा वस्त्र मिला था जो कभी आग से जल नहीं सकता था। बस होलिका उसी वस्त्र को ओढ़कर प्रहलाद को जलाने के लिए आग में आकर बैठ गई। जैसे ही प्रहलाद ने भगवान विष्णु के नाम का जाप किया, होलिका का अग्निरोधक वस्त्र प्रहलाद के ऊपर आ गया और वह बच गया, जबकि होलिका भस्म हो गई थी। हिंदू पुराणों के अनुसार हिरण्यकशिपु नाम का एक राजा कई असुरों की तरह अमर होने की कामना करता था। इस इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए कठोर तपस्या की। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को वरदान स्वरूप उसकी 5 इच्छाओं को पूरा किया कि वह ब्रह्मा द्वारा बनाए गए किसी भी प्राणी के हाथों नहीं मरेगा, कि वह दिन या रात किसी भी हथियार से पृथ्वी पर या आकाश में अंदर या बाहर नष्ट नहीं होगा, पुरुषों या जानवरों, देवों या असुरों द्वारा नहीं मरेगा, वह अप्रतिम हो, कि उसके पास कभी न खत्म होने वाली शक्ति हो और वह सारी सृष्टि का एकमात्र शासक हो। हिरण्यकश्यप ने होलिका को दी धमकी। योजना के अनुसार होलिका को दुशाला के साथ अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठना था, जिससे हिरण्यकश्यप को प्रहलाद से मुक्ति मिल जाएगी। इस योजना पर होलिका ने मना कर दिया और बार बार कहने पर भी होलिका नहीं मानी। तब हिरण्यकश्यप ने विवाह में बाधा और इल्जी को जान से मारने की धमकी दी। हिरण्यकश्यप ने कहा कि शादी से पहले प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठ जाना, फिर तुम इल्जी से शादी कर लेना। बेबस होकर होलिका ने अपने भाई बात स्वीकार कर ली और प्रहलाद को लेकर शादी वाले दिन ही यानी पूर्णिमा तिथि को हवन कुंड में बैठने की योजना बनाई। इल्जी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और वह पूर्णिमा की रात बारात लेकर आ रहा था। खुद अग्नि कुंड में भस्म हो गई होलिका। होलिका दुशाला के साथ अपने भतीजे विष्णु भक्त प्रहलाद को लेकर हवन कुंड में बैठ गई। लेकिन अचानक से हवा ऐसी चली कि दुशाला प्रहलाद के पास आ गई और होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। बारात लेकर पहुंचे इल्जी ने जब ये देखा तो वह ये बात स्वीकार नहीं कर सका और वह भी अग्नि कुंड में कूद गया, लेकिन तब तक अग्नि शांत हो चुकी थी। व्याकुल इल्जी ये देखकर अपना सुध बुध खो बैठा और सब कुछ छोड़कर वन चला गया। दोस्तों, आज की कहानी होलिका दहन की कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल घंटी को भी प्रेस कर लें कि मैं जो भी वीडियो देख रहा हूं तो आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।